नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित परिमेय संख्या के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैंने यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इन 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप ध्यान से समझ लेना। पहला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? क्या +1 होगी, -1 होगी, 0 होगी या फिर 10 होगी? इनमें से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी? तो पहले आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या किनको बोलते हैं? जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 चलती जाती हैं अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और आपसे पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, देखिए सबसे बड़ी कभी भी संभव नहीं है क्योंकि ये तो चलती जाएगी अनंत तक, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा, इनमें से कौन सा योज्य तत्समक है? योज्य तत्समक बोला है, तो योज्य तत्समक बोलेंगे तो 0 लगाएंगे, और गुणात्मक तत्समक बोलेगा तो 1 लगाएंगे, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा योज्य तत्समक तो 0 लगाएंगे, और गुणात्मक तत्समक बोलेंगे तो 1 लगाएंगे। अगला है तीसरा, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? अभी मैंने बताया था गुणात्मक तत्समक 1 कहलाता है, ठीक है। चौथा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या होती क्या है? जो संख्या 1 से और स्वयं से कट जाए, ठीक है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं क्योंकि देखिए 2 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, इसके अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। और 3 भी दिखाएंगे तो 3 1 से कटेगी और 3 से ही कटेगी, दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। क्या 2 से कट जाएगी 3? पूरी कटेगी? नहीं कटेगी। 4 से भी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन सी हो जाती है? जो 1 के अलावा खुद से कटती हैं, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और हमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 5वां, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, ठीक है, 6, 8, इनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे क्योंकि 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, और 4 4 से भी कट जाएगा। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। हमें पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम है। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इधर समझिए। जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम पूछता तो 1/x कर देते, ठीक है। अगर हमें पूछता 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/6 कर देते। हमें पूछा है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं, वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये चलती ही जाएगी अनंत तक। क्या कभी गिनती समाप्त होती है? नहीं होती है। हमें पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी
प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, क्योंकि गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो तो चलती ही जाती है अनंत तक। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। ठीक है, अगला है कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ये हमें बताना है। क्या 15 और 17 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 15 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, 15 1 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, 15 5 से कट जाएगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं? जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरी एक। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी? 17 और 19। ठीक है, क्योंकि 17 सिर्फ 17 से कटेगी और 1 से कटेगी, और 19 भी सिर्फ 19 से कटेगी और 1 से कटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, योज्य प्रतिलोम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे योज्य प्रतिलोम होता क्या है। जैसे मैं आपको पूछूं 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 6 प्लस का है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो 6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, अगर आपको पूछता मैं 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -1/2 हो जाता, लेकिन हमें पूछा है 5/6 का योज्य प्रतिलोम, 5/6 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस लगा देंगे, -5/6, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में सुधार लेना, यहाँ पर हो जाएगा -5/6। ठीक है, -5/6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला है 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो परिमेय संख्या तो आपको पता होगा, जो बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 10/20, ठीक है, और 15/20, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें पूछा है 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए 10/20, 15/20, इनके बीच में और भी तो संख्या आ सकती है, जैसे 11/20, ठीक है, 12/20, ऐसी बहुत सारी संख्या आ सकती है, 13/20। तो हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत होती है, अपरिमित होती है। ठीक है, बहुत सारी संख्या होती है 2 परिमेय संख्या के बीच में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर कक्षा 8 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल किए।